हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के सेंटर स्टेज में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की मुद्दत जो है वो खत्म होने को है और एहतसाब रेफरेंसेस जो हैं वो अपने इख्तितामी मराहिल में हैं। आज भी समाअत के दौरान वाजिद ज़िया और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर की ख्वाजा हारिस के साथ खासी गर्मा गर्मी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ये जो रेफरेंसेस हैं, एहतसाब रेफरेंसेस, इनका फैसला मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का फैसला होगा। बुनियादी सवाल जो है वो इसमें यही है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को सजा हो सकती है और क्या इन्हें जेल जाना पड़ सकता है या नहीं। और दोनों जानिब से इस हवाले से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा होने का इम्कान मौजूद है। मेरे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कहा कि उन्हें इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि से पहले वो बात कर चुके हैं कि अगर मियाँ साहब जेल गए तो वहां से पार्टी पॉलिसी दे सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ खुद अपने जेल जाने के हवाले से भी बात कर चुके हैं। एहसन इकबाल साहब जो कि वजीर दाखिला है, उन्होंने इशारा दिया है कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी से नहीं डरते, अगर इंतहाई कदम उठाया गया तो बयानिए को तक़वियत मिलेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन तो ऐसी बातें कर ही रही है। अगर करप्शन के स्टाइल के बाद मियाँ साहब को जेल जाना पड़ता है तो मियाँ साहब के लिए ये दूसरा मौका होगा। पहली दफा जब उन्हें जेल जाना पड़ा था तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के हाथ में सब कुछ था, ज्यादा अवामी रद्दमल नहीं देखा गया, कोई तहरीक नहीं चली, फिर मियाँ साहब बाहर भी चले गए क्योंकि ये एक मिलिट्री टेक ओवर था और मियाँ साहब के अपने हाथ में कुछ नहीं था। दूसरी तरफ अब जो सूरत हाल है, अब उनके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। तो अपनी उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी कर चुकी होगी, निगरान हुकूमत होगी, बल्दियाती इदारे अभी उनके पास हैं, फिर इंतखाबी माहौल जो है वो हुआ होगा जब इन एहतसाब रेफरेंसेस का फैसला आता है। पाबंदियां उस तरह की नहीं होंगी जिस तरह की मुशर्रफ के वक्त थी। अगर ऐसा होता है तो मियाँ साहब और उनकी पार्टी का लाहेअमल क्या होगा? क्या पार्टी इस मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है? क्या मियाँ साहब के लिए अवामी हमदर्दी बढ़ेगी और क्या इंतखाबात पर इसका असर होगा? ये जो मुमकिना सूरत हाल है इसका गहरा ताल्लुक है अभी जो चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात, NRO की बाज़गश्त और फिर बाजवा डॉक्ट्राइन मुबैना तौर पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फौज जो है वो अदलिया के साथ जो है वो खड़ी होगी, उसको भी इसी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जा रहा है। इस मुमकिना सूरत हाल पर हम बात करेंगे और आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया उस पर भी बात होगी। मेरे जो लोग मौजूद होंगे मैं उनका वेरी क्विकली उनके बारे में बता दूं। हफीजुल्लाह नैयर साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। हफीजुल्लाह नैयर साहब, थैंक यू सो मच। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अली जैदी रहनुमा तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अपने पैनल से इसी इशू पर बात करेंगे कि अगर मियाँ साहब को जेल जाना पड़ता है तो फिर क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद और अब जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हफीजुल्लाह नैयर साहब सर आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये जिस इम्कान का खदशा जाहिर किया जा रहा है हफीजुल्लाह नैयर साहब, कितना आपको ये इम्कान नजर आता है और फिर आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो इससे मियाँ साहब की मकबूलियत में इजाफा होगा? मेरा ख्याल है जी कि मियाँ साहब तो जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकली उससे अब तक उनको फायदा ही हुआ है। ये तो है ज़मीनी हक़ाइक़ और ये उसमें ट्रांसलेट हुआ है। और जब इस तरह का माहौल बन जाए तो जाहिर है कि मियाँ साहब के ऊपर जितने कोर्सिव मेजर्स होंगे, जितनी तादीबी कार्रवाइयाँ होंगी, वो जो लोग हैं, पब्लिक है जो उनके लिए मैटर कर रहा है इस वक्त। क्योंकि मियाँ साहब देखें, सियासतदान की एक ही ताकत होती है, वो लोग होते हैं। लोग अगर उसके साथ खड़े हैं तो उसकी कोई हैसियत है, अगर लोग उसके साथ खड़े नहीं हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ज्यादा तादाद में खड़े हैं, ओवर बहुत बड़ी तादाद में, तो बहुत ताकतवर है, कम तादाद में तो कम ताकतवर है। तो वो जो जगह उसमें ये मत भूलें कि पिछले जब से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं जुलाई एंड से लेके अब तक, जो क्राइम है, जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, जो उन्हें जलसे किए हैं और जिस तरीके से लोगों के अंदर उनको पिजराई मिली है, मैं खुद, मेरा ख्याल है कि एक फील महसूस करता हूं कि मुझे एक असर से लगता है कि
2-3 साल जो वन साइड उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था उसका लोगों पे एक असर पड़ा था, लेकिन अब वो उससे निकल आए हैं। अब जो भी होगा उसको जेल में डालते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे अब कोई चीज रुकेगी नहीं, और बाकी भी शायद उनकी जुबानबंदी भी कर दें। यह भी हो सकता है जैसे अल्ताफ हुसैन की किसी और पैरा में जवाबबंदी की है, इनकी भी जवाबबंदी कर दें कि जी ये एक तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों साथ उनको मरियम बीबी को भी जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को एक्साइट करने के लिए, इंसाइट करने के लिए वो मौजूद होंगी, यानी कि वो कंपेन चला सकती हैं। फिर साथ उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, वो भी उसी तरह पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी तरह बड़े जलसे कर रहे हैं जिस के नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम इतना छोटा नहीं है, क्योंकि ये सहूलत नून लीग को हासिल है कि यके बहादुरी के उनके पास 2-3-4 रहनुमा हैं जो कि पब्लिक के अंदर उनका पैगाम तसलसल से पहुंचाते रहेंगे। फिर सोशल मीडिया का जमाना है, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है सर। मेरे नजदीक सब अच्छा की रिपोर्ट है। आपका ये कहना है कि उनका हर सूरत में जो है वो उनका फायदा है, मगर मियां जावेद लतीफ साहब, क्या आपको लगता है कि पार्टी इस चीज के लिए तैयार है? अगर क्योंकि अब ये एहतसाब रेफरेंसेस आखिरी स्टेज में जा रहे हैं और जो इशारे मिल रहे हैं लग ऐसा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या पार्टी इस चीज के लिए तैयार है? देखिए, बात यह है कि बात अब पार्टी से आगे निकल गई है। अब अगर आप ये तवक्को करें कि सिर्फ पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के लिए तहरीक चलाएगी, तो मैं समझता हूँ अब कौम तहरीक चलाएगी। इसलिए कि जो अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये अभी जो बात कर रहे थे कि 3 साल से एक बंदे की किरदार कशी होती रही, एक फैमिली की किरदार कशी होती रही, और 4 साल से ये कहा जाता था कि माइनस नवाज शरीफ। और आज अगर आप माइनस नवाज शरीफ करते हैं, जो कि कर दिया आपने जुलाई एंड में, लेकिन लोगों के दिलों में आप उसको माइनस नहीं कर सके। आज पूरी कौम ये समझ रही है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, और कौम समझती है, फिर उसका रद्द-ए-अमल भी देती है। आज आप ये देख लें, मगर मियां जावेद लतीफ साहब, वजीर आजम को जब केस का ये फैसला नहीं हुआ, उस केस के फैसले से पहले उन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है कि उन्हें नहीं लगता कि मियां साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए, तासुर से ये जा रहा है जैसे नून लीग चाहती है कि दबाव बढ़े और कोई फैसला ऐसा आए कि उन पर हाथ जो है वो हल्का रखा जाए। नहीं, बात ये है कि जो माजी में और माजी करीब में फैसले आए लीडरशिप के खिलाफ, उससे तो अंदाजा यही होता है कि नवाज शरीफ को बिल्कुल सजा, इनका मकसद यही है कि देना चाहते हैं, वरना माइनस नवाज शरीफ की बात ना करते। लेकिन मैं ये एक चीज बता दूं, सजा से आपको क्या मुराद है? आप पार्टी को ये लग रहा है कि मियां साहब जेल जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि जो अब तक हो रहा है, इससे हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये नवाज शरीफ को सजा देना चाहते हैं। सीपैक की ये नवाज शरीफ को सजा देना चाहते हैं कि उसने एटमी कुव्वत इस पाकिस्तान को बनाया, तो ये नवाज शरीफ को सजा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का किसी हद तक खात्मा हुआ। ये सारे 1 मिनट दे मियां जावेद लतीफ साहब, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। अली जैदी साहब, अली जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली जैदी साहब, कितना इम्कान है आपको लगता है कि मियां साहब जो है वो जेल जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्कान है। मुल्क के चोरी की है, पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन जेल जाके डील कब बनेगी और निकलेंगे कब, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इस मुल्क की तारीख में ये बड़ी है, ये बड़ा हुआ है और आज भी हो रहा है। अच्छा, मगर इससे दोनों सूरतों में फायदा नहीं है उनका? सियासी तौर पे तो उनको फायदा होगा इस चीज से। सर, वो जेल तो पहले भी, जेल में डालने वाले तो पहले भी उनको जेल में डाला था और सही डाला था, लेकिन फिर डील करके सऊदी अरब भेज दिया, जिसकी वो कहते रहे कि डील हुई नहीं है। अभी भी जेल में डालेंगे, लेकिन अब सिर्फ ये है कि जो जुडिशरी है वो बड़ी क्लियर हेडेड और क्लियर स्टैंड ले रही है। तो पुराने भी जुडिशरी के अंदर भी आपको पता ना, फैसले तो पहले क्वेश्चनेबल रहे हैं, तमीजुद्दीन खान से लेके और पता नहीं कब भुट्टो साहब तक के फैसले, लेकिन जो अब जुडिशरी है वो काफी क्लियर हेडेड है और वो मेरे बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है। वो साफ सुथरे फैसले कर रही है बेस्ड ऑन एविडेंस। वो किसी का बड़ा अच्छा है कि
दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो कोर्ट ऑफ लॉ में तो एविडेंस पे फैसला होता है, एविडेंस इनके पास मनी ट्रेल का नहीं है तो फैसला इनके खिलाफ ही आ जाएगा। कतरी लेटर इनको बचा नहीं सका, तो ये तो जाएंगे जेल। शहबाज शरीफ भी जाएंगे जेल, क्योंकि वो भी मॉडल टाउन में कहीं ना कहीं फंसेगा। उनके भी जो ट्रेनें चल रही है रंग बिरंगी, उसमें चल रहा है, वो चीमा पकड़ा गया, वो चीमा भी अपना सब जब खोलेगा वो भी पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन यहां पे रुकता ही नहीं है ना। मैं कह के थक गया हूं जी। मैंने आजकल टॉक शोज में वैसे ही आने में कम कर दिया, बिकॉज जब तक एक यार्डस्टिक नहीं होगी ना कानून की, जब तक आप इस मुल्क में यही टॉक शो करते रहेंगे। यार्डस्टिक अलग हो जाती हैं। जब आप डीले काटते हैं, जब डीले करते हैं, उसकी किसी की यार्डस्टिक छोटी हो जाती है, किसी की ज्यादा लंबी हो जाती है। यू मस्ट हैव द सेम यार्डस्टिक। कराची के अंदर आप एक जमात से दूसरी जमात चले जाए तो आपके खून माफ हो जाते हैं। वो यार्डस्टिक को किधर क्या हो गया? सो देयरफॉर आप पूरी जो भी है डिसीजन मेकर इस मुल्क के, मैं उनके साथ ये हाथ जोड़ के एक बात करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते यार्डस्टिक एक रखें। एक यार्डस्टिक में आप मेजर करेंगे, डिसीजन मेकर रोक नहीं सकता। कौन है सर? किसे जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो लॉ कौन है? जो चीफ जस्टिस हैं, जो इन्फोर्स कर देखें मेरी कोई मैं लेट्स टॉक ओपनली। क्या इस मुल्क के अंदर कोई एक तो डिसीजन नहीं लेता ना? पॉलिटिकल फोर्सेस है, लॉ एनफोर्समेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। लेकिन लॉ इन सब के ऊपर बराबर होना चाहिए। या लॉ बराबर नहीं हो रहा होता, आगे पीछे हो रहा होता है। जब आगे पीछे हो रहा होता है तो फिर सर ये किसने कहना है? ये पैगाम तो अली जैदी साहब, ये पैगाम तो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए ना। मगर मुझे अब देखिए यहां पर एक चीज नहीं, मैं और आपकी टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूं कि फिर जो चीज नून लीग को डैमेज कर सकती है, उस पर आप चाहे वो चेयरमैन सेनेट का मामला हो, आप कहते हैं बेशक जरदारी के साथ हाथ में ला लो, कोई मसला नहीं। फिर आप लोग भी अपने स्टैंडर्ड्स फिर एक सेम करें ना, सब चीजों को फिर एक ही तरह से तो ले, अपने आप से शुरू करें। मैंने आपसे क्या कहा? जरदारी से नंबर 1 क्लियर हो जाए, कोई हाथ नहीं मिला। हमने जरदारी को भी चेकमेट किया। हम तो चले गए बलोचिस्तान, हमने कहा जी हम तो बलोचिस्तान का लोग चाहते हैं कि वहां से कोई बने, तो वो बलोचिस्तान का बंदा बना है। वो जो पीपल्स पार्टी का मेंबर तो नहीं था, वो तो बलोचिस्तान से, हमने उनको कहा कि आप फैसला करें, उनको जाना पड़ा वहां पे। सो ये बलोचिस्तान वाला क्लियर हो जाए। क्या जरदारी और नवाज शरीफ में कोई फर्क है इस मुल्क की करप्शन में? मतलब कौन ये जब वो फाइलें उठा के स्विट्जरलैंड से गायब हो रही थी, और वो जो $60 मिलियन था, वो किसका? आपका पैसा था? सरे मेंशन मेरा था, किसका था वो? सर ये आप मैं पहले ये यार्डस्टिक वाली आपने क्योंकि ये बात छेड़ दी है अली जैदी साहब, हफीजुल्लाह ने साहब, यार्डस्टिक एक होना क्या मुमकिन है? और दूसरा जो यहां पर जो मेन चीज है कि अब सियासी जमात मियां साहब का, आपका नजरिया यह है कि मियां साहब मकबूल हो जाएंगे अगर ऐसा होता है। अब मुखालफत में उनके सियासी जमातें भी हैं, अदलिया से उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और जो बाजवा डॉक्ट्राइन जिसकी हम सुन रहे हैं वो ये कहता है कि फौज जो है वो अदलिया के साथ खड़ी होगी। मियां साहब के लिए इतना आसान काम नहीं लगता कि वो अवामी तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल हो जाए या इलेक्शन जीत जाए, इससे उन्हें बहुत ज्यादा जो फायदा वो चाहते हैं वो उठा सके। रेहान साहब, मुझे यार्ड स्टिक्स का तो मतलब समझ नहीं आया कि किस जगह पे वो यार्ड स्टिक चलेगी या नहीं चलेगी। ये मुझे पता है कि मियां साहब जो ट्रायल फेस कर रहे हैं वो आइन के आर्टिकल जुबान में तर्जुमा मेरा ख्याल है आइन के आर्टिकल 10A की सरीहन नफी है। आइन का आर्टिकल 10A जो है हर पाकिस्तानी को फेयर ट्रायल की गारंटी करता है, और मियां साहब को जिस तरह कोर्से मेयर से, तादीबी मेयर से, इक़दाम से जिस तरीके किया गया है, वो अभी तक उसके बारे में लीगल फर्टेनिटी में भी 2 राय हैं, अवाम में भी 2 राय हैं। इससे ज़्यादा मेरा सानिया ये है कि जी मियां साहब पे क्या बीती है नहीं बीती हो तो मैं बाद में आपको इसको एड्रेस करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इदारों पे 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये सानिया है, ये शायद इसकी फील्ड जो है, और इसमें कोई फैसला आते मियां साहब को ये छोड़ भी देते तो ये हमारे जो मेरे बहुत प्यारे भाई बैठे हैं अली जैदी साहब, इनका इतराज होता है जी कि अदालतें जो है अभी भी ये इसको यार्ड स्टिक को आगे पीछे कर रहे हैं या उसका नाप तोल दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हैविंग सेड ऑल दिस,
ये सारी करने के बाद जो वो ट्रायल से दे रहे हैं, मैं अगर मियां नवाज शरीफ की जगह होता और मैं सियासत कर रहा होता, खुदा गवाह है कि मेरे लिए ये आइडियल सिचुएशन होती। सियासत के अंदर एक आपकी प्लेसमेंट होती है। आप ये देखें कि इस वक्त सियासत की जो पाकिस्तान का सियासत का जो महवर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तारीफ भी उनकी हो रही है, गाली भी उनको पड़ रही है, आड़े हाथों भी उनको लिया जा रहा है। 2-4 बंदे उनकी तारीफ कर रहे हैं, 2-4 बंदे उनको जदोकोब कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई दिखा दे कि किसी को, मेरी बात सुनिए रियाज साहब, मैं बात मुकम्मल कर हुकूमत। जी जी हाँ, तो इसमें देखिए यही कह रहा था जी। हाँ, मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जो आप बात कह रहे हैं जो अवामी मकबूलियत की, वो पॉइंट ठहरता है क्योंकि अभी उनकी अपनी हुकूमत है सर। वो जो जलसे कर रहे हैं बल्दियाती लोकल बॉडीज जो है वो उनके कहा जा रहा है कि वो तो उसकी वजह से लोग आ जाते हैं। रेहान साहब ये वो बंदा कह सकता है, रेहान साहब ये वो बंदा कहता है जिसको सियासत की ABC का नहीं पता। जिस हालात में उन्होंने NA 120 का इलेक्शन लड़ा है, ये पूरा लाहौर जानता है कि उसके अंदर जिस हालात में लड़ा है, देखो सारी वो चीजें थी जो कि किसी को गवर्नमेंट में अवेलेबल होती हैं और उसको उनके मुखालिफ उम्मीदवार को, लेकिन ये इशू है नहीं। मैं कह दूं अच्छा। मेरी बात गलत होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी एक बात सुने ना, फिर देखो मैं बात मुकम्मल कर लूं तो ये मसला। हाँ। मैं अगर होता तो मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत की है, इसमें लेसन एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उसको पजीराई मिली है, उसको रिफतें नहीं मिली, उसको रिफतें मिली हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़े हैं कि नवाज शरीफ साहब आप इदारों के खिलाफ काम करें, बड़ा अच्छा काम है, ये बहुत फिलंथ्रोपिक काम है, रजा कराना काम है कि आप इदारों को कॉन्टेस्ट कर रहे हो। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े, फौज के पीछे खड़े हैं। जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े, फौज के पीछे खड़े हैं। जैदी साहब जो है ये माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी है, इनको ये पता है कि जो ये बातें कर रही है वजाहत कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। आप लोगों को ये बता रहे हो कि पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन था, MKM ने कहा हमने नहीं देना वाइस चेयरमैन को सेनेट का वोट, आपने क्यों दिया? ये एक बात नहीं है, ये जरूर है कि आपने मनवा लिया ये बात कि देखो अगर हमारा वोट लेना है तो आप पीपल्स पार्टी को ना लाओ, संजरानी को लाओ। एक मिनट वगरना ये श्रीमानी वाला पे कॉन्सेंसस हो चुका था इनका। तो ये जो लोग देखो, हम अपने आप को मुतमिन कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल सही सूरत हाल पता है, ये कि कोई इनके में नहीं आता, ये इनका किसी बात कॉन्टेंट से नहीं है, गालम गलोच के अलावा। अली जैदी साहब, सर मेरा ख्याल है पॉइंट ये है कि मियां साहब जो है वो अभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं और जो ये करेगा उसको जो है वो मकबूल रहमान। अच्छा, मियां जावेद लतीफ साहब आप साथ हैं? कमाल है यार ये। अच्छा सर, मुझे पता लगा था आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, मगर जी मियां जावेद लतीफ साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन मैं सुन रहा हूँ। नहीं सर, आपकी लाइन जी। हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप सवाल। अच्छा, मैंने कहा आप कुछ कहना चाह रहे थे मियां। हाँ रहमान, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो सियासी पौने हैं ना, वो जो कुछ मर्जी चाहे कहते रहे, मगर बात ये है कि आप ये देखें अदालतों से क्या फैसला त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को 25 साल सजा दी गई या नहीं दी। और अगर नहीं सर, अब मेरा ख्याल है मियां साहब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की बात थी ना, अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत पजीराई उन लोगों को जरूर मिली है जिन्होंने शुरू से एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की। मियां साहब की तो अभी तक की जो सारी सियासत रही है वो तो बड़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत रही है, तो फिर ये अवामी पजीराई आपको लगता है कि हुकूमत जाने के बाद भी होगी? तो भाई बात यह है कि हुकूमत कैसी भाई, 4 साल से हम हुकूमत में बैठे हैं, काम जरूर हमने किया है, डिलीवर हमने जरूर किया है, मगर 4 साल से जो रुकावटें थी वो किसी को नजर नहीं आ रही। क्या आपको इस चीज का अदराक नहीं है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉपुलर लीडर या पॉपुलर जमात, पॉपुलर हुकूमत अगर कोई सिविलियन काम करती है तो उसको रास्ते से हटाने के लिए या इसके लिए जो रुकावटें खड़ी की जाती है सबके इल्म में है। मगर मैं एक चीज बता दूं, आज पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए अगर कौम बाहर निकली है तो नवाज शरीफ को अमीर की आखिरी किरण समझ रही है ये कौम।
कौम ने ये जान लिया है इस निजाम में, इस सिस्टम में रहते हुए अगर पाकिस्तान की भलाई है तो है, अदरवाइज इस निजाम को कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान के न सिर्फ अदारे कमजोर होंगे बल्कि पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन अदारा काम नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मैं जरा इसका जवाब मैं अब अली जैदी साहब आपसे चाहूंगा, बट एक ब्रेक लेनी पड़ रही है मुझे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अली जैदी साहब से इसी चीज का जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और आज की एक और जो आम डेवलपमेंट हुई वो आज वज़ीर आज़म ने भी बिलाकर बात की, जो उनकी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फरियादी हूँ और मैं आवाम की फरियाद लेकर जो है वो चीफ जस्टिस के पास गया था। मैं अली जैदी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, मगर सिर्फ मुझे 1 मिनट ज़रा इजाज़त दें। मैं पहले न्याज़ी साहब की ज़रा इस पर राय चाहता हूँ, फिर आई विल कम टू यू। न्याज़ी साहब, वज़ीर आज़म ने आज फिर बात की, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उनकी जो फरियाद थी अब वो क्या थी। तो आज जब मौका मिला था, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे, बात कर रहे थे, इस इशू पे भी उन्होंने कुछ बात की थी, तो बता क्यों नहीं देते कि वो किस लिए जो है चीफ जस्टिस के पास गए थे? क्योंकि इससे क्या सराहियां बहुत हैं। रेहान साहब, मेरा ख्याल में क्या सराहियां गैर जरूरी हैं। जब चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर बता दिया कि कोई जो ये गलत बड़ा जो उन्होंने बात की तो उसकी उनको खुद रेक्टिफाई किया और बड़ा लाउड एंड क्लियर किया कि कल आपने भी सुना होगा कि जियो के जो है जो नुमाइंदा था उसके जवाब में कि मेरा बैंक में कि ये बात का गलत मतलब लिया गया, कोई फरियादी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर ये बात हुई है तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि ये बात जो है गलत बात है या गैर जरूरी बात है और नहीं करनी चाहिए थी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि कोई दो के वो एक वज़ीर आज़म भी एग्जेक्टिव का एक पूरे के पूरे इदारे का, इंस्टीट्यूशंस का पूरा हेड है, पाकिस्तान की रियासत का चीफ एग्जेक्टिव है और चीफ जस्टिस साहब का बहुत नुमाया मकाम है। तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी की सिफारिश लेके जाएंगे। अच्छा। और इस हालात में ये कोई बेवकूफ आदमी ये बात कर सकेगा? एनआरओ हो रहा है, कोई बिल्कुल सादी तौर पे जो बांझ होगा, जिसको बिल्कुल एक बात है कि उसे खामखा कुछ बोलना है तब कहेगा, वगरना मेरा अपना ख्याल है कि अगर मगर सर बड़ा क्लियरली कहा गया ना। और जो मेरी गट फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग ये है कि जो खान साहब ने बात की उन्होंने तो यहां तक कहा कि एनआरओ की कोशिश। अच्छा अली जैदी साहब, ये आपकी तरफ से आया था, ये लग बात है, बिल्कुल जी जी। मैं सर आता हूं जरा। जो अली जैदी साहब ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हुई वो ये थी कि दोनों सूरतों में सदा होती है नहीं होती है, मुस्लिम लीग नून का फायदा है। क्या सियासी तौर पर आप इस चीज को नहीं देख रहे? और दूसरा ये जो एनआरओ वाली चीज है, एनआरओ वाली चीज क्या जो है वो अगर कोई इस तरह की बात होती तो चीफ जस्टिस के साथ इस तरह से अलल ऐलान वजीर आजम क्यों मुलाकात करते? वो तो कोई अंडर हैंड राब्ता हो जाता, बैक चैनल को यूज करते, पैगाम जाता पैगाम वापस आता, ये फिर अलल ऐलान जरूरत ना होती ना उसके लिए। रहमान साहब, मैं आपसे दो बातों की माजरत चाहूँगा। पहली ये कि और ये न्याजी साहब बैठे हुए हफीज़ भाई, इनसे पहले ज़रा ये सवाल पूछ लें, मुझे कब से जानते हैं? इनसे ज़रा मैं चाहता हूँ ये जवाब दें, मुझे और मेरी फैमिली को कब से जानते हैं हफीज़ भाई? मेरे छोटे भाई हैं। कब से? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरे घर वालों को कब से जानते हैं? मेरा ख्याल है आप मेरे वालिद को कब से जानते हैं? आप मेरा ख्याल है कि बहुत पुराने जानते हो अली, दो राय नहीं है। ठीक है जी, दो राय नहीं है, थैंक यू। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लड़ाई भी होती है लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। शिकायत भी है, आप एक साथ उन्होंने बुला के अली शिकायत भी है, आप लाहौर आके मिलते नहीं है। मुझे बार बार कह रहे मुझे थ्रू करें ताकि मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड को बातें करूं। मैं नहीं मैं आपसे माजरत चाहते ये शो आप छोड़ दूंगा। किस चीज के लिए? मैं छोड़ दूंगा क्योंकि आपने एक इंतहाई अहमकाना और घटिया इंसान दूसरा जो बैठाया है, जिसने टीवी में बैठ के मेरे से बदकलामी की, गाली गलोच की, मेरे वालिदैन को गालियां दी। मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहता। अगर मुझे पता होता कि जावेद लतीफ जैसा घटिया आदमी आपने बैठाया, मैं आपके शो में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। मुझसे पहले रहमान नहीं, इस गंदे बंदे के साथ आपने मुझे भी कम से कम बता देते। अब मैं इस उम्र के इस हिस्से में मैं इसको गालियां देता अच्छा लगता हूं? नहीं वो चले गए, जैसा चले गए आप प्लीज कुछ ना, वो चले गए,
जाहिद साहब आपको चाहिए, आपके अली ने महसूस किया, वो चले गए हैं, तो प्लीज आप अब उनके बारे में कुछ ना कहें। अब एक बात करने को बल्कि ज्यादा आपको अच्छा मौका मिल गया, अपनी बात कर लें। अली को ये मौका एंजॉय करना चाहिए था और इस बात को उनको इफेक्टिव ये बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये मौका ऐसा होता है कि नहीं, मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से रख सकते हो। न्याजी साहब, जावेद लतीफ साहब और अली चले गए, क्योंकि मेरा शो है ये, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मियाँ साहब आप भी काबिल एहतराम है, अली जैदी भी काबिल एहतराम है, न्याजी साहब भी उतने ही काबिल एहतराम है। तो मैं अली जैदी, उनकी मर्जी है, वो शो में गुफ्तगू में शामिल नहीं होना चाहते और मैं उसकी भी जो है वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की। बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेंगे, न्याज साहब भी हैं। जावेद लतीफ़ साहब, मेरा ख्याल है जो सवालों के जवाब तो वहाँ से नहीं मिले, मगर ये जो मुलाकात वाली, मैं अब आपकी तरफ ही आ जाता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपनी फरियाद नहीं बताई, वज़ीर आज़म ने ये नहीं बताया कि वो क्या फरियाद लेके गए थे। क्या उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए, वजाहत नहीं करनी चाहिए कि वो किस मकसद के लिए चीफ जस्टिस के पास गए थे? देखें रहमान, बात यह है कि आला अदलिया की तरफ से जब एक वजाहत आ गई, मैं ये समझता हूँ कि शायद मुनासिब तो नहीं इस पे बात करना, मगर रहमान बात यह है कि जब हमें गॉड फादर कहा गया, जब हमें माफिया कहा गया, तो 3 महीने तक मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहीं और 3 महीने के बाद उसकी वजाहत आ गई कि ये तो हमने कहा नहीं था। आज भी ये देख लें कि एक दिन पूरा ये चीज़ चलती रही, फरियादी वाली बात, अल्फाज चलते रहे और उसके बाद वजाहत आ गई। मैं ये कहता हूँ कि अदालतों का सभी को एहतराम है, मगर वहाँ से जो बात आती है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं किसी दूसरे अदारे के मतलब, वो भी ज़रा सोच समझ कर इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि किसी दूसरे का भी दिल ना टूटे, दिल आज़ारी ना हो। अब आ जाएं, जो आप बात करते हैं कि ये मिलने की ज़रूरत क्या थी या हमने क्या खोया क्या पाया, मैं समझता हूँ कि अदारों के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए और इस भंवर से मुल्क को निकालने के लिए अगर अदारों के हेड जो हैं वो किसी मौके पे इकट्ठे हो जाते हैं या मिल बैठ के उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ये बुराई नहीं है। लोग तो हल तलाश करने के लिए दुश्मन के साथ बैठ जाते हैं, ये तो हमारे सब अपने हैं, हमारे अपने अदारे हैं, रियासत के अदारे हैं, कौम के अदारे हैं। मगर जब ये कोई इल्ज़ाम लगाता है, जब ये कहता है कि कोई NRO नहीं होने देंगे, तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है ये बात, ये कह देना कि कोई NRO हो रहा है। किस किस्म का, क्या आप अदालतों से NRO लेंगे या अदालतें इससे पहले NRO देती रही हैं? मैं ये कहूँगा कि देखें, आज पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो, उसको बुनियादी जो उसके हकूक रियासत उसको देती है, आइन देता है, उसको सलब नहीं किया जाना चाहिए। उसके बुनियादी हकूक हर एक को मिलने चाहिए। इसी तरह नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं। मगर मेरा जो सर सवाल था वो ये था कि आप लोग क्यों नहीं बता देते कि किस लिए मुलाकात? देखिए, मैं क्या सराहियां, न्याज साहब ठीक कह रहे हैं, जो क्या सराहियां हो रही है नहीं होनी चाहिए, आप भी यही कहते हैं क्या सराहियां नहीं होनी चाहिए, मगर ये क्या सराहियां कैसे खत्म हो सकती हैं कि जब अदलिया की तरफ से आ जाए कि क्या क्यों मुलाकात हुई और वो आ चुका है, आपकी तरफ से वजाहत कर दी जाए कि भाई ये मुलाकात किस लिए थी, तो बात खत्म हो जाए। ये क्या सर रही है तो तभी खत्म हो गया। एक मिनट मुझे दें, चौधरी मंजूर साहब जरा साथ है, मैं लेट मी टेक पीपल्स पार्टी का इस पे, क्योंकि जो मौके पर बड़ा आम है। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं, आप लोगों का भी इस मुलाकात पे एतराज है, आप लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। और पहले जब गिलानी साहब की इफ्तिखार चौधरी से मुलाकात हुई थी, वो भी ऐसी सर्कमस्टांसेस थे, मुझे याद पड़ता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 2010 में हुई थी। तो क्या बेहतर नहीं है दो सरबराहान ममलिकत, जो आज वज़ीर आज़म ने भी बात की, उन्होंने कहा तकलीफ क्यों है, मिल लिया, मुल्क चला रहे, मिलना पड़ता है। जी चौधरी मंजूर साहब, चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का इश्यू। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, प्लीज कंटिन्यू, जो आप बात कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं एक गुजारिश कर दूं कि जब ये कहा जाता है कि जुडिशल मार्शल लॉ, जब ये कहा जाता है NRO, तो मैं समझता हूं कि ये नौबत आई क्यों
किसको ये जुर्रत हुई कि कोई जुडिशल मार्शल की बात करे, कोई ये कहे कि NRO लिया जा रहा है? भाई अगर नवाज शरीफ को उसके बुनियादी जो हकूक रियासत देती है अगर वो भी सलब कर लिए जाएं तो क्या वो बात नहीं कर सकता? आज ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ के बात करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नवाज शरीफ, मैं ये कहता हूं कि सिविलियन जितने हैं पाकिस्तान के लिए, जिन जिन लोगों ने जब जब काम किया, वो जुल्फकार अली भुट्टो। अब जब हम बात करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो की तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं कि आज आपको जुल्फकार अली भुट्टो याद आ रहा है। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर कोई पीपल्स पार्टी से तल्लक रखता हो, जमात इस्लामी से तल्लक रखता हो, किसी और जमात से तल्लक रखता हो, मुस्लिम लीग से, नून से क्यों ना कोई तल्लक रखता हो, अगर रियासत के लिए कुछ को डिलीवर करता है या उसके साथ ज्यादती होती है तो मैं समझता हूं कि बतौर पाकिस्तानी दूसरे को ये फर्ज है उसका कि वो ये बात करे कि फलां वक्त पे फलां के साथ ज्यादती हुई है। और अगर हम उन मगर मुझे मियां साहब जवाब नहीं मिला मुझे। मगर हफीजुल्लाह हनैफी साहब, इस मुलाकात का नुकसान किसे हुआ है? क्योंकि ये कहा जा रहा है नून लीग को इस मुलाकात का जो टाइमिंग है, जिस माहौल में मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इस मुलाकात जो नुकसान है वो नून लीग को हुआ है इस मुलाकात का। अब नून लीग को मेरा ख्याल है कि किसी को नुकसान क्या होना है जी, ये हारे को पता है। नून लीग का जो देखें, असल बात जो होती है कि आप हर एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। नून लीग की एक फॉलोइंग है। आप ये देखें कि आया उस फॉलोइंग के अंदर कोई एक ऑर्बिट भी है, एक सर्कल भी ऐसा है कि जो इस मुलाकात के बारे में उनकी थिंकिंग जो है उसमें कोई डाउट आया हो, तशकीक आई हो? किसी किस्म की तशकीक नहीं आई। तो पहली प्रायोरिटी ये होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की अपने रैंक्स में उनको मुतमिन रखे। तो इस मुलाकात के बारे में अगर कोई ये समझे कि नून के अंदर कुछ है, कोई वर्कर जैसे तहरीक इंसाफ के डिसीजन होते हैं, इमरान साहब की बातें होती हैं या मुस्लिम नून की बातें होती हैं, तो उसके वर्कर्स का एक डिसकंटेंट आ जाती है, मायूसी आ जाती है। आप देखते नहीं है आमिर लियाकत साहब आए हैं, तहरीक इंसाफ ने कैसे रिएक्ट किया। तो ये सबसे पहले वॉच करना होता है पॉलिटिकल लीडर्स को कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे ऊपर फरेफ्ता लोग हैं, जो हमारे ऊपर हमारी तरफ रजू कर रहे हैं, वो लोग मुतमईन रहें। तो एक खातिर जमा रखें कि इस मुलाकात से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है कि एक आम गुमान है, मुझे सर एक ब्रेक लेने के मैं चौधरी मंजूर साहब भी बात करने के बाद एक बात करने गए तो नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड होंगे, एक खास चीज होगी, सियासी जमातों ने सोचो विचार किया होगा, और वो मेरा ख्याल है कि बड़े रिस्पेक्टफुली कोई खास पैगाम लेके गए होंगे, अपनी तफक्कुरात और खदशात बताए होंगे। क्योंकि नून लीग को यह फिक्र है कि अगले जो इंतखाबात है वो किसी सूरत में मुलतवी ना हो। ये और सबसे एक और फिक्र ये होनी चाहिए, एक और फिक्र ये होनी चाहिए जो मुल्क है इसका क्या बन रहा है। मैं सर एक ब्रेक लेने दे, मियां साहब, चौधरी मंजूर साहब भी जरा साथ है, मैं चाहता हूं पीपल्स पार्टी की भी हम इस पर टेक लें। एक ब्रेक ले रहे हैं, मुख्तसर सी, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है कि पानामा रेफरेंसेस के बाद जो है वो क्या सूरत हाल आ सकती है। मियां जावेद लतीफ साहब जो आज वज़ीर आज़म ने बातें की, अब उन्होंने साथ ये भी कहा कि सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी टोन है, और आज उन्होंने फिर कहा कि इनको घर भेजने की जरूरत है। देखिए क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, चाहे वो जिस तरह से भी सेनेट का चेयरमैन आया, बट वो किसी टैंक के जरिए या किसी और तरीके से नहीं आया ना, वोट डाला है, बैलेट के जरिए है। क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? रहमान, बात यह है कि ये बहुत आज से 2 साल पहले कहा जा रहा था कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे, और ये भी कहा जा रहा था कि मार्च से पहले मार्च आ जाएगा। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं और उससे पहले एक नेशनल जमात को हटा के उसका बाद दूसरा एक ऐसा पपट लाया गया वजीर आला, और उसके बाद फिर सेनेट के वहाँ से जो 6 मेंबर मुंतखब किए गए, फिर आखिरी मरहले में जब सेनेट का चेयरमैन मुंतखब जिस तरह किया गया, कौम को पूरी को ये अंदेशा है
कि ये ऐसा ना हो कि जिस तरह 4 साल से ये कहा जा रहा था कि माइनस नवाज शरीफ, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह बात की जा रही है हंग पार्लियामेंट की, कोई जनरल इंतखाबात में कोई दूसरा ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश ख्वाहिश ना की जाए जिस तरह का चेयरमैन सेनेट लाया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे कोई ये बताए कि सेनेट का चेयरमैन लाने से बलूचिस्तान में क्या वहां के मसाइल हल हो गए? क्या जफरुल्लाह जमाली को जब लाया गया था प्राइम मिनिस्टर, क्या वहां के मसाइल हल हो गए थे? उसको काम तो शुरू करने दें। ये सर भाई साहब, भाई बात यह है कि रहमान अजहर साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब ने को जब लाया गया था तो काम उसको 2.5 साल करने दिया गया था। क्या उसने बलूचिस्तान के इल्जाम तो अयाज सादिक पे बहुत सारे हैं। अयाज सादिक के बारे में कहा जा रहा है, देखें अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हाउस चलाना मामला है, सेनेट के चेयरमैन ने तो हाउस चलाना है ना, अपर हाउस चलाना है, तो वो तो अयाज सादिक पे बड़े इल्जाम लगे हैं, वो कहा जाता है वो दार है, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूं कुछ भी ना करना हो रहमान, कुछ भी ना करना हो। यहां तो आप शुरू नहीं करने दे रहे। हमें एतराज ये है, कौम को एतराज ये है कि ऐसे बंदे को लाकर ये जो एक रिहर्सल की गई है, एक तजर्बा किया गया है, दोबारा 2018 के जनरल इंतखाबात में ऐसा तजर्बा दोहराया ना जाए, ये कौम को फिक्र है। इसलिए अच्छा, मुझे पाकिस्तानी कौम जो है इसको मान नहीं रही। अच्छा, मैं न्याजी साहब, वजीर आजम ने भी आज बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के जाने से मुल्क का नुकसान हुआ है। मैं ये समझना चाहता हूं कि मुल्क का नुकसान कैसे हो गया? हुकूमत अभी उनकी अपनी, और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अपनी हुकूमत में होते हुए ये कहा जा रहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये मियां साहब अगर इस तरह की बात, या प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो अपनी बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं? रियान साहब, इस बात से पहले अगर मैं एक रिक्वेस्ट जावेद लतीफ़ साहब से कर लूं, और आई होप कि वो मेरी बात सुन के और उस पर थोड़ा सा मुझे मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पर इजराई दे कि अली जैदी, मुझे लगता है जेन्युइनली उसको कोई गलत फहमी हर्ट हुई है, तो ये उससे अपोलोजाइज कर लें, ताकि ये जो सियासत में जो तलखी आ चुकी है, इसमें जो फरीक भी उसको कम करेगा, वो हकीकत है कि इस पूरे मुआशरे पे के लिए बड़ा होगा। मेरे को अपनी तलखी हो जाती है, मुझे ऐसी नहीं होना चाहिए। मैं खुद में मियां फजीलत कोई ऐसी चीज है और मैं खुद गर्म हो जाता हूँ, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है, हकीकत अली बहुत ही एक